क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी नदी जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों के हाथों बनाया गया हो? एक ऐसी नदी जिसकी लंबाई दिल्ली से चेन्नई तक के फासले से भी ज्यादा हो। एक ऐसी नदी जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हुई पहाड़ों को पार कर सूखे शहरों की प्यास बुझा देती है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, बल्कि चीन का वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसका नाम है साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंसानी इतिहास के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे विवादित इंजीनियरिंग कारनामों में से एक है। चलिए आज हम जानते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है, इसे बनाने में कितना खर्च आया, कब शुरू हुआ और कब तक पूरी तरह तैयार होगा। सबसे पहले ये जानते हैं चीन को इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। चीन की भौगोलिक स्थिति बहुत असमान है। देश का साउथ हिस्सा, जहां यंगजे रिवर जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, वहां 80% पानी मौजूद है। लेकिन देश का उत्तरी इलाका, जहां बीजिंग, तियानजिन और नॉर्थ चाइना प्लेन जैसे अहम इलाके हैं, वहां 50% आबादी रहती है, पर सिर्फ 20% पानी उपलब्ध है। अब जानते हैं कब शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सपना चीन के पूर्व नेता माओ जेडोंग ने साल 1952 में देखा था, लेकिन इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर साल 2002 में हुई, यानी लगभग 50 साल बाद, जब तकनीक और संसाधन पर्याप्त थे। इसका लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक इसका पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ईस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और वेस्टर्न रूट। ईस्टर्न रूट, यह रूट चीन की पुरानी ग्रैंड कैनाल का इस्तेमाल करता है। इसमें यंगजे रिवर के पानी को पंपिंग स्टेशनों से तियानजिन तक पहुंचाया जाता है। यह सबसे पुराना और सस्ता रूट था, लेकिन चुनौती थी पानी की गुणवत्ता, क्योंकि यह रास्ता कई इंडस्ट्रियल इलाकों से होकर गुजरता है। सेंट्रल रूट, यह सबसे अहम और सफल रूट माना जाता है। यह दानजियांगकाओ रिजर्वॉयर से पानी उठाकर बीजिंग और तियानजिन तक पहुंचाता है। इस रूट की खास बात यह है कि पानी ग्रेविटी से खुद बहता है, मतलब इसमें ज्यादा पंपिंग की जरूरत नहीं। लेकिन इसे बनाने के लिए 3 से 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। वेस्टर्न रूट, यह सबसे कठिन और महत्वाकांक्षी रूट है। इसमें टिबेटन प्लेटो से निकलने वाली यंगसे रिवर की ब्रांचेस को येलो रिवर से जोड़ने का प्लान है। यह रूट सबसे ऊंचाई पर है और इसे बनाना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है। चीन अभी इस हिस्से पर प्लानिंग स्टेज में है। इस इम्बैलेंस की वजह से नॉर्थ चाइना में ग्राउंड वाटर का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ। नतीजा ये निकला कि कई जगह जमीन धंसने लगी और पानी के बिना जीवन मुश्किल हो गया। ऐसे में चीन के सामने एक ही रास्ता बचा, पानी को साउथ से नॉर्थ की तरफ मोड़ना। इस प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग $80 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है, जो कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा आंकड़ा है। केवल सेंट्रल रूट की कीमत ही करीब $35 बिलियन बताई जाती है। इतनी बड़ी लागत के बावजूद चीन पीछे नहीं हटा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसके लिए राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल बन चुका है। अब जानते हैं चीन के लिए इतना खास क्यों है यह प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि यह सिर्फ पानी का ट्रांसफर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक मूव है। इससे चीन अपने उत्तरी इलाकों को जीवन दान दे रहा है, जहां देश की राजधानी, उद्योग और खेती का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। इस प्रोजेक्ट ने अब तक नॉर्थ चाइना के 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को राहत दी है। बीजिंग जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आने लगा है और कई जगहों पर पानी की स्थायी सप्लाई संभव हो पाई है। इसे चीन अपनी 21वीं सदी की लाइफलाइन कहता है। चलिए अब जानते हैं इंजीनियरिंग का करिश्मा। इस प्रोजेक्ट में बने हैं 4 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल्स, जहां से पानी येलो रिवर के नीचे से गुजरता है। सैकड़ों एक्वेडक्ट्स यानी पानी के पुल बनाए गए हैं, जिनसे पानी नदियों और घाटियों के ऊपर से बहता है। इसमें इस्तेमाल हुआ लाखों टन स्टील और कंक्रीट और मेहनत की लाखों वर्कर्स ने दिन रात काम करके इसे हकीकत बना दिया। चलिए जानते हैं भारत के लिए क्या सीख है। जब हम चीन के इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो भारत का नाम खुद ब खुद दिमाग में आता है। भारत में भी पानी का वितरण असमान है। एक तरफ गंगा और ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड, राजस्थान और विदर्भ सूखते हैं। भारत में भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की योजना दशकों से है,
जैसे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, लेकिन राज्यों के बीच झगड़े, पर्यावरण और जमीन एक्विजिशन की दिक्कतों ने इसे धीमा बना दिया है। अब जानते हैं विवाद और आलोचना के बारे में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो और विवाद न हो, ये हो ही नहीं सकता। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यंगत्से रिवर का इकोसिस्टम और मरीन लाइफ प्रभावित हो रहा है। वहीं लाखों लोगों का विस्थापन मानवीय त्रासदी बन गया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वाटर रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन पर उतना ही ध्यान दिया जाता तो ये खर्च कम और असर ज्यादा होता। अब जानते हैं इसका भविष्य में क्या असर होगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की बदौलत नॉर्थ चाइना के कई शहरों को स्थायी पानी की राहत मिल चुकी है। अब चीन वेस्टर्न रूट पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो तिब्बत के पास से होकर गुजरता है। अगर ये पूरा हुआ तो इसका असर भारत और बांग्लादेश तक भी जा सकता है, क्योंकि वही नदियां इन देशों से होकर बहती हैं। साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग वंडर नहीं, बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति की ताकत का सबूत है। लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हर विकास की कीमत होती है, कभी पर्यावरण में, कभी समाज में और कभी पैसों में। तो आप बताइए, क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स सच में इंसानियत का भविष्य हैं, या ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही अनोखे प्रोजेक्ट्स की कहानियां हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए।